मुझे ऐसा लगा था किसी कुछ फेंक दिया किसी बाहर के बीच में और कुछ सेकंड के लिए तो जान बाहर आ गई। हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो नए ब्लॉग में। और नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और छत से डेली मैं रूम से ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। आज मैं छत में आई थी तो मैंने सोचा छत से ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो 6 बजे मैं उठी थी। उसके बाद मैंने नहाया, बच्चों के लिए दूध गर्म करा और मम्मी के लिए लो फ्लेम पे मैं चाय रख के आई हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे, यहाँ पे कपड़े सुखाने। संडे का ये जो मेरा व्लॉग है। और सैटरडे के शाम में जब बच्चे स्कूल से आए थे तो मैंने उनकी ड्रेसेस धो दी थी, पर सूख नहीं पाए थे कपड़े क्योंकि बारिश हो गई थी इसलिए। तो अभी कपड़े सुखा लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे आके करना है अपना जो भी सारा कुछ काम है। वो दिमाग के अंदर पूरा टाइम टेबल बना हुआ है कि इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो चलिए चलते हैं नीचे। सबसे पहले मम्मी को चाय दे देते हैं। चाय यहाँ पे बन चुकी है। और कहना चाहती हूँ आपसे, अगर आप मेरी वीडियो पे आते हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे साथ बना रहे इसलिए। अभी मम्मी सोए हुए हैं तो मम्मी को चाय दी है, अब मम्मी उठेंगे और मैं टेक लेती हूँ यहाँ पे मत्था। रितु ने दिया जला दिया था तो भगवान जी से थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे रसोई में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। भूमि, लवी और उनके पापा अभी तक सोए हुए हैं, वो लोग नहीं उठे। और संडे के दिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी को ना उठाऊं, जिसे जब उठना है वो तब उठे, वरना वो लोग बहुत परेशान करते हैं। इसलिए अपना फ्री माइंड होके काम करो जब तक ये लोग सोए हुए, वरना जब बच्चे और उनके पापा उठ जाते हैं तो उन्हें हर 5-10 मिनट बाद कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ काम होता है, तो वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इस चक्कर में काम अच्छे से हो नहीं पाता है। तो मैं किचन में आ गई हूँ भगवान जी को मत्था टेकने के बाद। अभी यहाँ पे आटा गूँथने लगी हूँ। आटा मैं बना रही हूँ आज प्याज के पराठे। तो यहाँ पे जो भी मसाले वगैरह है वो सब आटे में डाल देते हैं। उसके बाद मुझे बनाना है दलिया। आज मैंने सोचा सिंपल सा खाना बनाते हैं। और जो दलिया, सेवइयाँ, खीर है, ये मेरे बच्चों को ऐसे पसंद नहीं है, पर देखूंगी, जब जिद करूंगी तो खा ही लेंगे। तो यहाँ पे कुकर मैंने चढ़ा दिया है और इस पे डाल देती हूँ घी, साथ में डाल देंगे दलिया। और दलिया को थोड़ा घी में भूनेंगे और भूनने के बाद उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आने लगती है। तो उस पर 2-3 गिलास पानी डाल के इसे 2 सीटी लगा लूँगी। और पानी के साथ मैंने इस पर 2 इलायची भी डाली थी कूट के, तोड़ के। इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इलायची और ड्राई फ्रूट में किशमिश, मुझे जो मीठा होता है ना उसमें किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद है ड्राई फ्रूट में। और बादाम, काजू, ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो चलिए कुकर में हमने दलिया रख दिया है, इसे सीटी लगती है तब तक हम अपना आटा गूँथ लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। गैस, कुकर में सीटी आ गई थी, 2 सीटी आ गई थी। मैंने कुकर गैस बंद कर दी है और आटा मैंने गूँथ लिया है। आ गई हूँ अंदर। पति जी उठ गए थे, भूमि, लवी दोनों उठ गए। पति जी भी उठ गए थे। तो उठने के बाद इन्हें पानी चाहिए होता है, गुनगुना पानी, वो दे दिया है। और मैं चलती हूँ फिर से किचन में, क्योंकि बच्चे उठ गए तो अब बच्चों का यही रहेगा कि मम्मा खाना दो, खाना दो। तो पहले दूध दे देंगे बच्चों को, उसके बाद फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने का काम शुरू करती हूँ मैं। ये देखिए लवी आया है किचन में और चेक कर रहा है कि मम्मा ने आज क्या बनाया है। इसे सारा कुछ खोल के देखा। आटे की जो परात रखी हुई है वो खोल के देखी, दूध का पतीला रखा हुआ है उसे भी उठा के दे रहा है, उसके ऊपर जाली रखी हुई है, जाली से सब कुछ दिखता है ना, तो फिर भी उसने खोल के देखा। तो चलिए मैं बना देती हूँ खाना, उसे भूख लग रही है बहुत, वरना मुझे परेशान करेगा, गुस्सा हो जाता है वो, उससे पता नहीं क्या होता है, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो खाना बना लेते हैं। तो दोस्तों हाल फिलहाल यहाँ पे दलिया जो है वो मैंने बना लिया है। सीटी इसकी निकल गई थी। उसके बाद इस पर दूध डाला, चीनी डाली और किशमिश डाले और इसे 2-3 मिनट मैंने पकाया। बाकी ज़्यादा देर पकाते हैं तो फिर वो गाढ़ा हो जाता है, इसलिए 2-3 मिनट ही पकाया है। अभी बनाने लगे हैं यहाँ पे पराठे। लवी बार बार बोली जा रहा है मम्मा खाना दो, खाना दो, खाना दो। तो लवी का तो रोज़ का यही रहता है, सबसे पहली प्लेट उसी की लग रही है। लवी को दे के आती हूँ खाना, उसके बाद फिर बाकी सबका नंबर आएगा।
और यहाँ पे काम करते करते मैं सोच रही थी, मैं कहा हम लेडीज़ के लिए क्या है, संडे बोलते हैं, संडे तो हमारे लिए होता ही नहीं है। हमारे लिए तो संडे ऐसा होता है कि उस दिन तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं, और भी ज़्यादा बच्चों के पीछे लगो, काम करो, इन्हें खिलाना पिलाना सब कुछ और भी ज़्यादा हो जाता है ना। तो वही यहाँ पे चल रहा है। इसी बीच मैंने सभी लोगों को खिला दिया था और रितु भी ले गई अपना। साथ में जब मैं रोटी बनाती हूँ वहाँ पे स्लैब पे जो भी आटा गिर जाता है ना, उसे हाथ के हाथ मैं उठा लेती हूँ। अपना जब हाथ धोने जाती हूँ तो वो आटा भी उठा लेती हूँ, वरना जब हम कपड़े से डायरेक्ट उस आटे को साफ़ करते हैं तो सारा आटा जो है कपड़े में चिपक जाता है और साफ़ नहीं होता कपड़ा, है ना। तो हो गया है। उसके साथ ही कुछ एक बर्तन पड़े हुए थे वहाँ पे, हाथ धोते धोते मैंने वो बर्तन भी धो दिए थे। बाकी अभी खाना लेके आ गई अंदर। अभी भूमि और लवी को दलिया दिया है। अब मेरी बारी है खाना खाने की, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे बैठूँ, बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मैं सोच रही थी नीचे बैठ जाऊँ, ऊपर बैठ जाऊँ, कहाँ ही बैठूँ। तो फिर मैं यहीं पे आके बैठ गई भूमि की साइड में। पति जी भी लेटे हुए हैं। तो मैं भी अपना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर करते हैं आगे काम। अभी मैं, ये सभी लोग बाहर निकल गए थे, पता नहीं क्यों सारे ही रूम खाली हो गया था मेरा। तो मैं जल्दी जल्दी रूम में आई। मैं कहा सारे लोग रूम से निकल गए ना, फटाफट अपना काम कर लेती हूँ। पर पति जी भाग के आ गए कि मुझे बैठना है, तू जा यहाँ से। मैं कहा नहीं, आप यहाँ से निकलो रूम से बाहर और मुझे झाड़ू पोछा करने दो। उनका फ़ोन स्पीकर उन्हें पकड़ा दिया और वो बाहर चले गए। बाकी मैं रूम में जो झाड़ू पोछा करना है वो करती हूँ। उसके बाद फिर आगे रसोई में जाना है। अभी रसोई में भी बर्तनों का ढेर है। वही कुछ एक बर्तन मैंने हाथ धोते धोते धो दिए थे, बाकी तो अभी सारे पड़े हुए हैं। तो फिर यहाँ रूम में झाड़ू पोछा करने के बाद जाएंगे रसोई में। और आप लोगों का संडे भी ऐसे ही जाता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसा ही जाता है या फिर बहुत अच्छा जाता है। झाड़ू मैंने लगा लिया था और उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ। यहाँ पोछा लगाने आई थी, पर मुझे फिर डस्टिंग का याद था, डस्टिंग की नहीं थी मैंने। तो झाड़ू पोछा भी हो गया, डस्टिंग भी हो गई। अभी बाहर बेड़ा है, इससे अच्छे से पहले धो लिया था सुबह में ये। तो अभी हाफ़ बेड़ा जो है वो तो मैं पोछा ही मारूँगी, और उसके बाद हाफ़ बेड़े में मुझे पानी से धोना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड तक पोछा तो बहुत गीला होता है उधर पे। और इसके साथ यहाँ पे मोटर चलाई हुई है। बर्तनों का जैसे बताया रसोई में भी ढेर है, और पानी नलकों में आ नहीं रहा, तो यहाँ से पानी भर भर के ले जाना पड़ेगा अंदर किचन में, और उससे फिर बर्तन धुलेंगे। जो भी बड़े बड़े बर्तन हैं उन सबको धोऊंगी, और बाहर पे जैसे अंदर साबुन लगा के बाहर पे ले जाके पानी में धुल जाएंगे, और इनमें ही भर के पानी ले आएंगे। उसके साथ ही इस तरीके से हमारा जो किचन के बर्तन होते हैं वो धुलते हैं। तो आज चेक भी करना है, पति जी को पूछूंगी कि थोड़ा देख लेंगे। तो सुबह में बोला तो था, पर वो बोल रहे कि शाम को देखेंगे। बातों में यहाँ पे सारा काम मेरा हो गया। देखिए सिंक पूरी खाली है, स्लैब वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं, और पूरी क्लीन हो गई है रसोई। इसके बाद अब बाहर पे जो बेड़ा है इसे धो लेते हैं। अब पानी का कोई काम तो है नहीं, कपड़े वगैरह सब हो गए, सभी का नहाना धोना हो गया है, और बर्तन वगैरह सब धुल गए, रसोई का सारा काम हो गया। अब सीधे दोपहर के खाने की बारी आएगी। इसके यहाँ पे काम करने के बाद अब वही दिमाग में मैंने बताया ना, एक के बाद एक काम चल रहे हैं। तो अब सीधे जाएंगे छत में, और वहाँ से लेके आती हूँ कपड़े। उन्हें भी फोल्ड करके रखना है, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। पहले कपड़े धोने हैं, फिर कपड़े छत पे सुखाने, फिर छत से लेके आने, फिर उन्हें फोल्ड करके उनकी जगह तक पहुँचाना है। बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है कपड़ों की एक। यहाँ पे कपड़े मैं छत से लेके आ गई थी, और कपड़े अगर ऐसे बेड में रख लेती तो फिर हम कहाँ ही बैठते, एक ही तो रूम होता है, इसी में उठना बैठना खाना सारा कुछ यहीं पे चलता है हमारा। तो साथ के साथ यहाँ कपड़े फोल्ड करके रख ले रही हूँ मैं। कपड़े सारे जो है इन्हें उनकी जगह पे डाल दूँगी, और भूमि की जो चुन्नी है वो भी साथ के साथ मैंने फोल्ड करके रख दी है, वरना सुबह में भी बहुत काम हो जाते हैं सुबह में। और इसकी चुन्नी फोल्ड करने का तो एक अलग ही होता है, उसको तो मम्मा ऐसे नहीं करना, मम्मा वैसे नहीं करना, मम्मा ऐसे करना, बहुत नखरे करती है। तो वो भी फोल्ड करके रख दिए मैंने।
बेड के नीचे दबा के रखती है, मैट्रेस के नीचे, तो सेट रहेगी। बाकी इसके बाद इनकी जैसे मैं सोच रही थी कि मैं दोपहर का खाना क्या बनाऊं, दोपहर में दाल क्या बनाऊं, तो इनके एक फ्रेंड है, उनका फ़ोन आ गया था। यहाँ पे माँ नैना देवी का कोई मंदिर है, वहाँ पे उन्हें लंगर का सामान देना था लंगर के लिए, तो वो जा रहे थे। हमें भी बोले चलो तुम्हें भी चलना है तो चलो, तो चल दिए हम लोग भी। यहाँ पे पति परमेश्वर जा रहे हैं, लवी जा रहा है साथ में, और भूमि तो मेरे साथ में पीछे से है। तो चलिए ऊपर जाके मंदिर में मत्था टेकते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बहुत ही हर मंगलवार शनिवार रोज ही सेवा करने तो दोस्तों हाल फिलहाल हम लोगों ने मंदिर में मत्था टेका, उसके बाद हम लोग नीचे आए और लंगर हॉल में हम लोगों ने लंगर चखा। और लंगर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है शुरू से ही, उस वहाँ का जो खाना होता है वो। इसके बाद हम बाहर पे आए, यहाँ पे जो गोलगप्पे हैं उनका लंगर भी लगा हुआ था, पर गोलगप्पे सारे ख़त्म हो चुके थे, तो बच्चों ने यहाँ पे सिर्फ जो पानी है उसी का स्वाद ले लिया। तो इसके बाद अभी ये जो मंदिर है ना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हाईवे के साथ में है। और आजकल जैसे सभी को पता है माता के दिन चल रहे हैं, तो सभी लोग मतलब श्रद्धालु जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में आजकल माता नैना देवी जो हिमाचल मंदिर है वहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं। तो उनके लिए यहाँ पे लंगर की बहुत अच्छी सुविधा की हुई है लोगों ने। और यहाँ पे तो है ही, इसके साथ में हाईवे पे हर 10 मिनट के बाद लंगर लगे हुए हैं। तो श्रद्धालु तो जा ही रहे माता के दर्शन करने के लिए, पर लोग उनकी सेवा करके और भी अच्छा पुण्य कमा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। इसके बाद हम लोग निकल पड़े। हमें जो भैया हमारे साथ आए हुए थे वो ना रूह अफ़ज़ा की बोतल पेटियाँ लेके आए हुए थे, तो उन्हें छबील में देनी थी, कहीं पे छबील का लंगर लगा हो तो वहाँ दे देंगे, हम लोगों ने ये सोचा। पर हम लोग गाड़ी में निकलते निकलते काफ़ी दूर तक गए, पर हमें छबील कहीं नहीं मिली। और छबील तो नहीं मिली, पर हमारा अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया, जिससे हम लोगों की आंखों के आगे कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया था। पर माँ नैना देवी ने हम लोग को बचा लिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे आप देखिएगा क्या हुआ है हमारे साथ। गोलगप्पे खा लेता, गोलगप्पे खा लेता। तूने क्यों नहीं खाए गोलगप्पे? ऐसे तो गोलगप्पे बहुत पसंद है तुम्हें। कितना फूटने को आया हुआ है मेरा। हम कहाँ तक पहुँच गए? तेरे को देखने का हो रहा है मोबाइल। हाँ पापा मैंने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। कल्लू राम बोल रहे हो बस गाड़ी में बैठे और घूमना नहीं, क्या है इसे घूमना नहीं करते, क्या कहते हैं ये लॉन्ग ड्राइव है। लॉन्ग ड्राइव। एक जगह ये लॉन्ग ड्राइव में दोनों क्या है, दोनों बांद्रा वाला जंगल से छड़ना पैना है। अच्छा यहाँ वही तो, वहाँ पे हम छाँव में आराम से बैठेंगे, हवा यहाँ पर आज जंगल से छड़ दो, वहाँ पे हम कैंपिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैंपिंग करेंगे जंगलों में। जब बंदर और बाघ आएगा ना, कैंपियन से जब मच्छर लड़ देंगे टेढ़े उनके भूखे पेट के शिकार बन जाओगे तुम लोग। देखेंगे वो वीडियो जो जंगल आ रहे एकदम, जब आप गए थे उसे तुम आधे गड्ढे बड़े मच्छर थे वो टेंट जो जब ऐसे आंखों के आगे अंधेरा जैसा हुआ ना, ऐसा कि क्या हो गया, पूरा अंधेरा सा छा गया पूरा आंखों के आगे। कुछ ऊपर से उड़ के आ गया यहाँ पर। मुझे वैसा लगा कि किसी को फेंक दिया, किसी मार दिया। सही बात है कि आगे से कोई गाड़ी जा रही है तो कुछ फेंक दिया। मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ अचानक से। ऐसे ही होते हैं एक्सीडेंट। अगर अभी हमारे आगे से कोई गाड़ी होती तो बच गए बोल। कितना जबरदस्त कांच टूट गया। इसको बस हल्की सी उंगली लगाने की जरूरत है। अभी ना हमारी जब गाड़ी चल रही थी ना, चलते चलते स्पीड गाड़ी की थोड़ी तेज हुई, तो जो आगे का बोनट होता है वो खुल के, डिक्की भी चढ़ी होती है, आगे का वो खुल के ढक्कन शीशे के आगे आ गया, वो सारा कांच हमारे टूट गया, अचानक से आ गया वो आगे। और हम लोग ऐसे अपने में मस्त थे, बातें कर रहे थे। हम एलविश यादव के बारे में बातें कर रहे थे। वो जो अब बिग बॉस में एलविश यादव अभिषेक गए उनके बारे में बातें कर रहे थे। हम लोगों को किसी को पता नहीं चला अचानक से क्या हो गया। हमें लगा कि कोई चीज़ कोई गाड़ी आगे को जा रही थी और उससे पीछे को कुछ फेंका, तो हमें लगा कि वो हमारी गाड़ी के शीशे के आगे आ गया। और गाड़ी को ब्रेक लगने को भी ना 2-3 सेकंड तो लगे। अगर आगे कोई गाड़ी होती हमने सीधा जाकर उसके बीच में और कुछ सेकंड के लिए तो जान बाहर आ गई।